सर एक और क्वेश्चन है कि टोटल इंटीरियर प्रोजेक्ट में आपका कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, कितने का खर्चा आया बेसिकली? एंड सबसे पहले मैं अपने मॉम और डैड को बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहता हूँ बिकॉज एवरी सिंगल एलिमेंट जो कि मैं अपने रूम में चाहता था वो मेरे को अवेलेबल कराया है उन्होंने एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रूम। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मंदिर। इसके हैंडल्स जो है वो इसकी एक स्पेशल फीचर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 3 BHK मॉडर्न मिनिमलिस्टिक इंटीरियर एट बेस्टेक अल्टूरा सेक्टर 79 गुड़गांव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मिला देता हूं ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस, हमारे क्लाइंट रोहित जी एंड रितु मैम। दे बोथ आर डॉक्टर्स रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज। अब रोहित सर और मैम आपको अपना घर दिखाएंगे। ओवर टू यू सर एंड मैम। Hello viewers, welcome to my house. And we both are retired from defense services and presently working as doctor in state government and an NGO also. So my wife will explain you about the house. हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको अपना ये डाइनिंग रूम है इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आप देख सकते हैं कि सामने की वॉल में ये पूरा का पूरा मंदिर और बहुत सुंदर सी एक क्रॉकरी यूनिट डिजाइन की गई है। इसके नीचे बहुत सारी शेल्फ्स दी गई हैं जो कि मेरे लिए एक यूटिलिटी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्रॉकरी यूनिट इतनी स्पेशियस है कि इसमें ऑलमोस्ट मेरी सारी क्रॉकरी सेट हो गई है बहुत आराम से। इसके जो ग्लासेस हैं ये मुझे बहुत पसंद है, एक प्रॉपर फ्लूटेड ग्लास दिया गया है इसमें। और साथ में ये जो मंदिर है, मैं आपको एक बार मंदिर दिखाना चाहूंगी। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मंदिर। इसके हैंडल्स जो है वो इसकी एक स्पेशल फीचर है। फर्स्ट आई विल शो यू द मंदिर। इनके स्लाइडिंग डोर्स हैं, तो आराम से स्पेस के लिए हम इन डोर्स को अंदर की तरफ कर सकते हैं। एंड दिस साइज मंदिर, इसमें ऑलमोस्ट ऑल माई आइडल्स एंड एवरीथिंग इज वेल सेटल्ड। नीचे मंदिर में जो ड्रॉर्स हैं उसमें ऑल दो थिंग्स आर इनसाइड दिस ड्रॉर्स। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मंदिर। एंड नाउ आई विल शो यू द हैंडल्स। दीज हैंडल्स आर वेरी स्पेशल हैंडल्स। इन हैंडल्स की वजह से इस मंदिर को एक बहुत ही खास लुक मिलता है। देन आई विल शो यू दिस सीलिंग। सीलिंग में ये फॉग लाइट्स दी गई हैं चारों तरफ, डिफरेंट इसके फीचर्स हैं, यू कैन सी। देन द नेक्स्ट थिंग इज दिस डाइनिंग टेबल। वी वांटेड अ 6-seater डाइनिंग टेबल हियर, बट थोड़ा सा स्पेस का कंफ्यूजन था। द काइंड ऑफ डाइनिंग टेबल्स अवेलेबल, वी वांटेड इनफ स्पेस अराउंड टू मूव, and this is our purchase and we are very happy with this setting dining table. We generally watch TV during having meals, so we have planned a television here and this has come up very well. We are happy with this placement also. And the curtains are matching with the dining room curtains. Curtains are also very good. So overall I am very happy with whatever I can do with this dining hall. चलिए व्यूअर्स, अब मैं आपको ड्राइंग रूम की तरफ लेके चलती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक स्पेशल फीचर बताना चाहती हूँ जो कि डाइनिंग और ड्राइंग रूम के बीच में है। एंड दिस इज दिस चैंडलियर। दिस इज अ वेरी स्पेशल फीचर। यहाँ पे जो बीच में स्पेस है, इसके लिए हमने बहुत सोचा। यहाँ पे हमें कुछ एक अट्रैक्टिव चीज चाहिए थी और इसको हमें चूज करने में बहुत टाइम लगा। एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दिस परचेज। इससे हमारा जो ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल का जो लुक है वो एक स्पेशल ही उसमें ग्लो आ गया है। कमिंग टू दी ड्राइंग रूम हमारा बहुत छोटा ड्राइंग रूम है, तो इसलिए हमने इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं डाले हैं। लेफ्ट वॉल में हमने ये पीओपी की मोल्डिंग्स दी हुई है और इसी को मैच करते हुए राइट वॉल में जस्ट हाफ ऑफ द वॉल में ग्रूव्स दिए हैं पीओपी के। एंड इसमें हमने और कुछ ज्यादा नहीं रखा है सो दैट ये बहुत ज्यादा क्राउडी ना हो जाए। एंड कर्टेन्स जो है वो मैचिंग है विद द डाइनिंग रूम कर्टेन्स। पीछे शेयर कर्टेन्स हैं ताकि डे लाइट जो है वो अंदर आ सके।
ऊपर की तरफ जो भी फॉल सीलिंग दी गई है उसमें जो फॉग लाइट्स हैं वो सेम है लाइक इन आवर डाइनिंग रूम. तो दिस इज टोटल इन और ऑफ आवर ड्राइंग रूम. व्यूअर्स, अब मैं आपको अपने बेटे से इंट्रोड्यूस कराती हूँ. वो अपना रूम आपको दिखाएगा. ही इज माई सन एंड इसका नाम यथार्थ है. ये इसने अपना रूम खुद डिजाइन किया है. ही विल एक्सप्लेन हिज रूम. हेलो गाइस, मेरा नाम यथार्थ है और मैं 12th ग्रेड में पढ़ता हूँ. एंड सबसे पहले मैं अपने मॉम और डैड को बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहता हूँ बिकॉज एवरी सिंगल एलिमेंट जो कि मैं अपने रूम में चाहता था वो मेरे को अवेलेबल कराया है उन्होंने. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रूम. ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं अपनी फॉल सीलिंग को दिखाना चाहूँगा. तो मेरी फॉल सीलिंग में 2 तरीके की लाइट्स हैं. वन इज कम्प्लीटली वाइट एंड वन इज वाइट विद अ लिटिल येलो टिंट. तो वाइट लाइट जो है वो बेसिकली जब मैं पढ़ता हूँ तब यूज़ करता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी. तो जैसे ही आप आएंगे आपको सबसे पहले एक क्लॉक दिखेगी एंड देन दिस टेबल. और ऊपर का ये जो कैबिनेट है इसमें मैं अपनी डे टू डे यूज़ की थिंग्स यहाँ रखता हूँ और जो बुक्स जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ उन्हें यहाँ प्लेस करता हूँ. देन ये जो है ये दूसरी मेरी कबर्ड है जिसमें मैं अपने सारी बुक्स रखता हूँ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऑर्गेनाइज करके. ये मेरे कर्टन्स हैं मैचिंग विद यू नो द वाइब ऑफ द हाउस. उसके बाद ये मेरी वार्डरोब है. इसका जो लैमिनेट है ये चूज करने में मेरे को बहुत दिक्कत हुई क्योंकि सबने बहुत अलग अलग सुझाव दिए थे पर फाइनल एंड प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा. देन ऊपर के सेक्शन में अपने कुछ स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स रखता हूँ एंड दैट्स ऑल. ये जो सबसे आइकॉनिक थिंग जो मेरे को लगती है अपने रूम में वो ये वॉलपेपर है. ये मैंने खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ढूंढा था एंड ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है. ऊपर ये जो शेल्फ है यहाँ पे खूब सारे मेरे अवार्ड्स रखे हैं और कुछ पुरानी यादें जो फोटोज थी वो. देन उसके बाद ये मेरा कॉर्नर बेड आता है. ये कॉर्नर बेड के साथ में साइड टेबल है जिसमें मैं अपनी एमिनिटीज रखता हूँ. अनदर थिंग जो कि मैं अपने रूम में दिखाना चाहता हूँ वो ये है. ये बेसिकली एक अलग कबर्ड है जिसमें मैं अपने कुछ कपड़े जो कि मैं डेली यूज में यूज करता हूँ उन्हें मैं टांग देता हूँ. दिस इज वेरी हैंडी. देन मेरी टेबल के ऊपर ये क्लिपबोर्ड है. इसमें कुछ मेरे इम्पोर्टेंट निमोनिक्स और पीरियोडिक टेबल है जो कि मेरे को हेल्प करती है बार बार. एंड दैट्स इट फॉर माय रूम. थैंक यू. सो व्यूअर्स, ये किड्स रूम था और ये गैलरी है. इसके लेफ्ट साइड में हमारा गेस्ट बेडरूम है. सो आई विल शो यू गेस्ट बेडरूम नाउ. तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये गेस्ट रूम थोड़ा छोटे साइज का है. इसको हमें अपने फर्नीचर के हिसाब से डिजाइन करना था और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे. तो हमने ये जो पीछे की वॉल है, बेड के पीछे वॉल में वही सेम पीओपी के मोल्डिंग्स दिए हुए हैं जो हमने बाहर ड्राइंग रूम में दिए हैं. मिनिमल डिजाइन. एंड ये हमारा बेड है जो कि एक छोटे साइज का बेड है, क्वीन साइज का बेड है. सामने हमने कैबिनेट बनाया हुआ है और कैबिनेट पे हमने अपना टीवी अरेंज किया हुआ है गेस्ट के लिए. एंड जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग जैसे बाकी जगह दी है यहाँ पे एल शेप में फॉल सीलिंग है विद द सेम फॉग लाइट्स, सेम टाइप ऑफ कर्टन्स जो कि मैचिंग कर्टन्स है और विद बैक लाइट. तो गेस्ट रूम में इस साइड ये आप देख सकते हैं एलमीराज हैं. इस एलमीराज की खास बात ये है कि इसकी लैमिनेट को बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा बेड है उससे काफी मैचिंग है. बेड की जो डिजाइन है उससे ये लैमिनेट बहुत मैच करती है, इससे बहुत सुंदर लुक देती है. साथ में जो कॉर्नर में आप ये देखेंगे एक छोटी मैंने ये अलमीरा बनाई है. ये बेसिकली जैसे किड्स रूम में था कि कुछ क्लोथ्स जो आप डेली यूज करते हो उन्हें हैंग करने के लिए. एंड यहाँ पे एक स्पेशल चीज है कि जो लाइट्स हैं वो सेंटर में दी गई हैं. ऊपर और नीचे दोनों ये हैंगिंग क्लॉथ की कैबिनेट है और बीच में लाइट्स दी गई. दैट्स इट फॉर दिस. सो व्यूअर्स, अब इस घर की जो सबसे स्पेशल फीचर है वो हमारा मास्टर बेडरूम है. मैं आपको ये मास्टर बेडरूम दिखाना चाहूंगी. वैसे तो ये बेडरूम जो है काफी अच्छे साइज का है बट फिर भी हमें इसको ऐसे डिजाइन करना था कि काफी स्पेशियस भी लगे और हमारा सारा सामान भी इसमें सेट हो जाए. तो हमने डायरेक्शन देख के वास्तु के हिसाब से अपना बेड प्लेस किया एंड बेड के सामने हमने एक ये छोटी क्रॉकरी यूनिट भी बनाई है सेम फ्लूटेड ग्लास लगा करके जैसे कि हमने अपने डाइनिंग हॉल में बनाई थी. एंड दिस इज अ टीवी कैबिनेट. एंड टीवी कैबिनेट के पीछे बस मिनिमल सा डिजाइन दिया हुआ है. आप अगर इसकी सीलिंग देखेंगे तो बाकी जगह से इसकी सीलिंग थोड़ी डिफरेंट है, लाइट्स भी डिफरेंट है. इट इज इन द सेंटर.
जो फॉल सीलिंग है वो बहुत अच्छा सुंदर लुक देती है सेंटर में। बेड के पीछे की वॉल में भी पीओपी से ही ग्रूव्स बनाए गए हैं और उसके कॉर्नर में ये जो आप लैंप देख रहे हैं ये इसके लुक को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। देन इसमें जो हमने कलर भी चूज किया है, वॉल का जो कलर है वो बेज कलर है, वो बहुत ही सूदिंग कलर है। और अगर आप हमारी अलमीराज देखेंगे जो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ, वो भी बेज कलर में हमने चूज की हैं, तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बेड, क्योंकि हमारा बेड बैग जो है वो ग्रे कलर में है, तो इसीलिए जो कर्टन्स हैं वो बेज में भी हैं और ग्रे को भी मैच करते हैं कर्टन्स। देन दिस इज, ये हमारी जो है स्टडी टेबल है, बहुत यूजफुल है, ये बहुत हैंडी है। ऊपर एक छोटा सा कैबिनेट बनाया गया है इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह रखने के लिए। एंड ये अलमीरा है, आप देखेंगे हमने एक वॉल पे पूरी अलमीरा ना लेके इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है और इसका लैमिनेट इतना सुंदर है कि ये इसकी वॉल के साथ में पूरा मैच करता है, ऐसा लगता है कि इसके साथ में मर्ज हो गया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक छोटा सा कैबिनेट दिया है जहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको मास्टर बेडरूम का जो बाथरूम है उसमें भी हमने बहुत चेंजेस किए हैं, वो मैं दिखाना चाहूंगी। जनरली बाथरूम्स में आपने देखा होगा कि कुछ भी ऐसे कैबिनेट बनाने की स्पेस नहीं होती है, पर ये बाथरूम में स्पेशली बिल्डर ने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था कैबिनेट बनाने के लिए, जिसमें कि आप जिसको स्टोरेज पर्पज से यूज कर सकते हो। तो हमने एक तो इसमें खास बात ये है कि ये कैबिनेट्स जो हैं ये वाटरप्रूफ तो है ही है और इनकी लैमिनेट जो है वो बहुत ही खास तरीके से चूज किया है। इसको चूज करने में हमें 1 हफ्ते का टाइम लगा, जबकि हम फाइनली डिसाइड कर पाए, क्योंकि ये जो इसकी लैमिनेट्स हैं ये इससे वॉल से मैच करती है। वेरी ब्यूटीफुल लैमिनेट्स, इनके हैंडल्स भी इसके साथ प्रॉपरली मैच करते हैं। और ये जो है इतनी बड़ी बड़ी अलमीराज हैं कि इसमें हमारा ये पूरा एक स्टोर रूम की तरह से काम करता है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे इन्होंने जो ये बाथिंग एरिया दिया हुआ था ये बहुत छोटा है, तो इसको हमने ग्लास ये लगाया है, लेकिन इसको हमने बहुत सोच समझ के लगाया है कि अंदर की तरफ इसका डोर आप देखेंगे ये डोर जो है इसको टच नहीं करता है, तो इसमें एक्सीडेंट होने के कभी भी चांसेस नहीं है कि डोर जो है वो इसको टच करेगा। मास्टर बेडरूम का एक और स्पेशल फीचर जो बच गया है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि बालकनी। क्योंकि हमारे घर के दोनों साइड रनिंग बालकनीज हैं, तो हमने ये जो बालकनी है इसको एक बहुत ही नेचुरल लुक देने की कोशिश की है। इसके लिए हमने सेंटर में ग्रास लगाया है और साइड में डिफरेंट कलर्ड स्टोन्स लगाए हुए हैं। एंड ये ग्रास भी जो है हमने जो भी आर्टिफिशियल ग्रास है इसको हमने एक इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर लगाया है ताकि इसके नीचे कभी भी वाटर लॉगिंग ना हो, तो ताकि बालकनी के बाहर जो है एक अच्छा सा नेचुरल लुक आए। क्यों दोस्तों, कैसा लगा आपको इस घर का इंटीरियर? कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइए। और दोस्तों अगर आप भी अपने घर का इंटीरियर ठीक ऐसा ही कराना चाहते हैं तो आप मुझे और मेरी टीम को लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com और आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं www.dheerajarora.com। मैं और मेरी पूरी टीम पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं अपने क्लाइंट के पास और लेता हूं आपके लिए एक क्विक फीडबैक। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माय क्लाइंट रोहित सर एंड रितु मैम। और सबसे पहले मैं मैम को एक छोटी सी बुक गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये मैम किताब है प्यार दादी की रसोई से, मेरी माता जी ने लिखी है। अब आपका इतना अच्छा घर बना है और इस घर में बढ़िया बढ़िया रेसिपीज आप बना के सर को खिलाएं। और माता जी आपके लिए भी ये किताब मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रोहित सर का, रितु मैम का, बड़ी मैम का, कि उन्होंने मुझे और मेरी टीम को अपॉर्चुनिटी दी अपना ड्रीम होम बनाने के लिए। और सर मैं चाहूँगा थोड़ी सी अब आप एक फीडबैक शेयर करें कि कैसे हमारी टीम के बारे में पता लगा, कैसे मेरी डिजाइन टीम से जाशिफा ने काम करा, कैसे हमारी एग्जीक्यूशन टीम से हिमांशु वर्मा, धर्मेंद्र जी और बाकी सब लोगों ने काम किया। ओवर टू यू सर। धीरज जी, जब ये घर हमें मिला था तो बिल्डर ने हमें बिल्कुल एक रॉ फ्लैट के फॉर्म में दिया था, तो इंटीरियर तो कराना था ही। तो जनरली यही होता है कि जब आप शुरू पे निकलते हो तो मार्केट के जो 2 या 3 मेन लीडर्स होते हैं आप उन्हीं के पास जाते हो, उन्हीं के बारे में आपको पता होता है। तो अभी शुरू में जो मार्केट लीडर्स थे जिनका नाम मार्केट में है गुड़गांव पे, उनके पास गया था, बट समहाउ मेरे को उनका वर्क कल्चर या काम करने का तरीका इतना पसंद नहीं आया, तो उसके साथ
मैं डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं जाऊँगा। इसी बीच में किसी कारणों से थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट भी डिले होता गया, तो बीच-बीच में मैं अपना इंटीरियर के पर्पज़ से कुछ यूट्यूब पे सर्च करता था किसी अच्छे डिज़ाइनर के लिए या डिज़ाइन आइडियाज़ के लिए। तो वही सर्च करते-करते आपकी वीडियोज़ से मेरा संपर्क हुआ एक तरीके से, और उसमें जब मैंने आपका काम देखा प्लस आपके जो रिव्यूज़ देखे जिनके यहाँ आपने काम किया है, तो उन सब के फीडबैक को सुनने के बाद मुझे इट वाज मतलब एक हो गया था कि ठीक है, दिस इज द राइट पर्सन फॉर माय हाउस। तो इसलिए फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। आपने कांटेक्ट करने के बाद मुझे अपना सारा प्रोसीजर बताया कि सर हम पहले आपका साइट पे जाते हैं, साइट विजिट करते हैं, ऑल्दो दिस इज अ पेड विजिट, बट अगर आप हमसे काम कंटिन्यू कराओगे तो वी विल रिइंबर्स दैट मनी। सो साइट विजिट के बाद आप हमें अपनी ज़रूरतें बताओगे और अकॉर्डिंगली हम आपको एस्टिमेट बता देंगे। तो फिर जिस दिन मेरे को पोजीशन मिला इस घर का, तो जिस दिन हमें घर की विजिट का मौका मिला, उसी दिन ही मैंने धीरज सर को कांटेक्ट किया कि क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना था। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे अपना रेंटेड हाउस को जल्दी वैकेट करके और अपने नए घर में शिफ्ट होना जरूरी था। तो सेम डे धीरज जी ने भी मेरे साथ ही इस मेरे नए घर का विजिट किया, और उसी दिन हमने फाइनल कर लिया, जिसके लिए धीरज जी ने 45 डेज़ का टाइम आया कि मैं 45 डेज़ में आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, मैं आपको उसी हिसाब से आपको ड्राइंग बना के दूंगा और एक एस्टिमेट बना के दूंगा। तो इस तरीके से हमारा आगे फिर काम चला। तो जो टीम की आप बात कर रहे हो, यस, टीम में मेनली मैं कहूँगा कि यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया, मेनली मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जो हमारी डिज़ाइनर थी जयशिफा जा, दूसरा वर्मा जी, हिमांशु वर्मा जी, जो मैं एक तरीके से कहूँगा ऑलराउंडर है। उनसे आप कोई भी प्रॉब्लम बताइए, कोई भी दिक्कत बताइए, एंड ही हैज़ द सॉल्यूशन। एंड थर्ड पर्सन जो कारपेंट्री का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था घर में, बिल्डर ने तो बिल्कुल रॉ फ्लैट दिया था, कोई वार्डरोब, कोई अलमीरा, कोई क्रॉकरी यूनिट कुछ नहीं बना के दिया था। तो तीसरा काम जो कारपेंट्री का किया है वो अतीक ने किया है, और उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं इन तीन लोगों को आपके माध्यम से थैंक यू करना चाहता हूँ। इसमें मैं एक अपना एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करना चाहती हूँ कि नॉर्मली जो इंटीरियर वर्क होता है वो हमने पहले भी कराया है, और एक तो ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो टाइमलाइन हमें दी गई उस टाइमलाइन के हिसाब से ये इंटीरियर वर्क पूरा हुआ। मतलब ऐसा होता था कि ये लोग काम करने वाले लोग हमें बताते थे, लेकिन हम शायद टाइम से डिले हो सकते थे, पर ये लोग कभी भी डिले नहीं हुए हैं। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें कभी भी इनको किसी चीज़ के लिए बोलना ही नहीं पड़ा है। जब भी हम मतलब हमें हम कभी भी इनसे कांटेक्ट करें एंड द वर्क इज डन। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। आप कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हो, कुछ भी आप उनको पॉइंट बताते हो, उनका हमेशा से वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी कि इतनी अच्छी कोई इंटीरियर टीम हो सकती है, आई हैव नेवर इमेजिन्ड। जब हमने काम शुरू किया मुझे नहीं लगा था कि हमें इतना अच्छा फीडबैक मिलेगा और इतना बढ़िया काम रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली आई एम रियली वेरी हैप्पी। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब मैं आपसे Q&A सेशन की शुरुआत करता हूँ। कुछ क्वेश्चन है जो हमारी टीम, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स आप दोनों से पूछना चाहते हैं, और वही मैं आपसे शेयर करूंगा। आप लोग उनके बढ़िया से आंसर कीजिएगा। तो पहला सवाल सर आपसे, व्हाई बेस्टेक अल्टुरा? सर बेसिक दो रिक्वायरमेंट थी। पहला, एक अच्छे बिल्डर के साथ जाना, एंड सेकंड, मुझे रेडी टू मूव फ्लैट की जरूरत थी, जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना। तो बेस्टेक ऑल्दो इट्स अ फेमस बिल्डर, बट एंड जब हमने घर बुक किया था तो हमें 6 मंथ्स में पोजीशन का प्रॉमिस के साथ ही ये घर बुक हुआ था। वो बात अलग है कि मिलते मिलते पोजीशन डिले हो गई। सो दैट्स व्हाई बेस्टेक गुड बिल्डर एंड रेडी टू मूव फ्लैट। सेकंड क्वेश्चन मैम आपसे, किसकी मेहनत ज्यादा लगी, आपकी या सर की, घर इंटीरियर कराने में? ऑफ कोर्स इनकी मेहनत ज्यादा थी, क्योंकि ये मेहनत वो काफी पहले से कर रहे थे। पूरा रिसर्च वर्क उन्होंने बहुत पहले से करके रखा हुआ था, तो मेरी तो उसके सामने 10% ही थी।
नहीं, कुछ नहीं है सर। कोई भी घर, कोई भी प्रोजेक्ट बिना घर के मेंबर्स की हेल्प से नहीं बनता। क्या तो माय मदर, माय बेटा, माय सब में इक्वली सबका कंट्रीब्यूशन है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कौन से मटेरियल के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा चैलेंज आया या कंफ्यूजन? आई विल से कि मेनली दो चीजें थी जिसमें सबसे ज्यादा हमने टाइम लिया। फर्स्ट वाज लैमिनेट सिलेक्शन एंड सेकंड वाज वॉल कलर सिलेक्शन। कलर का हमने फाइनल तो कर लिया था कि हमें ग्रे एंड बेज कलर से जाना है, बट ग्रे एंड बेज में भी इतने ज्यादा शेड्स हैं कि उसमें सेलेक्ट करने में काफी प्रॉब्लम थी। और थैंकफुली हिमांशु जी ने हमें जितने भी शेड्स उनसे कहा कि आप हमें लगा के दिखाइए, ही हेल्प अस। एंड सेम लेमिनेट सिलेक्शन, जोशिका हेल्प अस एंड हमारे साथ जो भी जरूरत पड़ी वो सिकंदर को मार्केट भी गई। सो दीज वर टू थिंग्स जिसके कारण उसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वो सही टाइम है या कितने टाइम पहले एक कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज करना चाहिए? जैसे आपने भी एक सही टाइम पे एंगेज किया और जैसे ही आपको बिल्डर ने चाबी दी वैसे ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। तो आपके माध्यम से चाहता हूं कि आप शेयर करें हमारे सब्सक्राइबर से कि क्या वो राइट टाइम है एक इंटीरियर डिजाइनर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज करने का? राइट टाइम होगा आपको अपना रिसर्च वर्क। तो जैसे ही आपने अपना घर फ्लैट बुक किया है, आपको अपना रिसर्च वर्क को शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप एक घर ढूंढने के लिए एक लोकेशन, एक अच्छे बिल्डर को देखते हैं, उसी तरीके से आपको एक अच्छे इंटीरियर की भी जरूरत होती है जो इंटीरियर आपका अच्छे से कर सके। तो दोनों चीज है, मतलब आपको अपने पहले तो रिसर्च कंप्लीट कर लेनी चाहिए कि आपको किस इंटीरियर के साथ जाना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका बजट क्या है। और उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस जो मुझे समझ में आया इंटीरियर डिजाइनर का कि 45 डेज आपको 45 डेज पहले एक विजिट के बाद आपको ड्राइंग का कंप्लीट करने में लगते हैं और उसके बाद एटलीस्ट 2.5 to 3 months एग्जीक्यूशन में लगते हैं। तो इससे इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। सर एक और क्वेश्चन है कि टोटल इंटीरियर प्रोजेक्ट में आपका कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, कितने का खर्चा आया बेसिकली? एक्चुअली अगर मैं इंटीरियर वर्क की बात करूँ सर, इंटीरियर इतना मुझे समझ में आ गया है कि ऐसा आपका वर्क है जिसमें आप कितने भी पैसे डाल दो इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट एक जस्ट एक आइडिया के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि 10% ऑफ योर यूनिट कॉस्ट, एक मीडियम साइज एक ठीक ठाक इंटीरियर आपको इतना एस्टिमेट लेके चलना ही पड़ेगा। वेरी नाइस सर, वेरी वेल सेड। और सर एक और आपसे आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे चाहता हूँ आप शेयर कीजिए कि क्या ऐसी 3 बातें हैं जो एक होम ओनर को ध्यान रखनी चाहिए घर का इंटीरियर कराते समय या इंटीरियर को प्लानिंग करते समय, क्योंकि अब आप इस जर्नी से जा चुके हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो इंटीरियर करने के लिए जिस पर्सन या जिस कंपनी को हायर कर रहे हो उसकी आपके रिव्यूज, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका फर्क आपको पहले से ही देख लेना चाहिए और डिसाइड कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार काम शुरू होने के बाद अगर प्रॉब्लम्स अराइज होती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। सेकेंड थिंग इज मटेरियल सिलेक्शन। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और अकॉर्डिंगली उसमें क्या मटेरियल आपको यूज करना चाहिए, ये भी क्लियर। और साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि इंटीरियर का काम आपका शुरू हो गया, आपने मटेरियल भी डिसाइड कर लिया, लेकिन काम शुरू होने के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो थी धीरज जी के साथ की हर सैटरडे को एक टीम मीटिंग जरूर होती थी जिसमें जितना काम किया गया है, जो नेक्स्ट वीक की प्लानिंग है वो आपको देखने को मिल जाता था, आपको एक आइडिया मिल जाता था। कुछ अगर आप चेंज कराना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। तो these things are necessary. सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और जाते जाते मैं भी सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि सर के साथ, मैम के साथ, बड़ी मैम के साथ काम करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तीनों ही नेक्स्ट क्वालिटी के लीडर हैं और यस प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती हैं। हमारी टीम से भी कुछ गलती हुई और सर और मैम ने उसे माफ भी करा और गलती के तरीके से उसको ठीक भी कराया।
और मेरी टीम का भी शुक्रिया, हमारे डिजाइनर जाशिबा का शुक्रिया, हिमांशु वर्मा जी का शुक्रिया, धर्मेंद्र का शुक्रिया, माधुरी का शुक्रिया, और मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं जो कभी वीडियो में नहीं आ पाते, जैसे हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से खुशबू, हमारे अंकल जी, वर्मा अंकल जी, और सुधीर साहब, पूजा जी, सारे ऑफिस स्टाफ का शुक्रिया। आप सब मेहनत करते हो तभी तो मैं किंग ऑफ अपार्टमेंट इंटीरियर बन पाया हूँ। और आप सबका भी शुक्रिया, आप सब हमारी वीडियोस को देखते हैं तभी हम रात और दिन इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इंटीरियर जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।